और तो इजराइल सब क्या ये समझा जाए कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और एक एक करके अरब ममालिक को अपनी लपेट में लेगा? जी हाँ, बिल्कुल देखें, एक यही ये भी सोच है। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था। हिजबुल्लाह का प्रमुख अड्डा दक्षिणी लेबनान है, जिसकी सीमा इजराइल से लगती है। इस क्षेत्र पर भारतीय सेना के 600 जवान तैनात हो गए हैं। एलाई की बात मत करिए। अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, एलाई शलाई उसके भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था। जब बिल्कुल इनको मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था। कि ये इसको बड़ा लाइट लिया जा रहा है, मगर कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लो इंटेंसिटी तो हो रही है, तो क्या ऑल आउट वार का खतरा है? जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है, बहुत इन मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन के हिसाब से। मिडिल ईस्ट में देखिए जो डेवलपमेंट्स, हम अगर उस पर पहले फोकस करें कि गजा को 90% डिस्ट्राइक करने के बाद अभी वो फोकस कर रहा है हिजबुल्लाह और सदर्न लेबनान पे। और अब उसमें ये है कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, वो समझता है कि हिजबुल्लाह वाले जो हैं, इजरायली समझते हैं कि हिजबुल्लाह वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं रीबिल्ड करने में हमास को, एक ताकत का जरिया है हिजबुल्लाह वाले, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और अब देखें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है साउथ लेबनान में, अब तो ओवर 2000 टारगेट्स पे उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। पहले पेजर अटैक्स हुए, इसके बाद ये स्ट्राइक्स हुई हैं। 1000 के करीब के लोग वहां पे मारे गए हैं। 2 दिन पहले एक ही दिन में 558 मारे गए थे। और ये टारगेट कर रहे हैं हम कि रॉकेट लॉन्चर साइट्स पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं। जो सीरियस अभी डेवलपमेंट दरमियान में आई है कि उन्होंने कहा वी आर गोइंग फॉर ए ग्राउंड ऑफेंसिव, और लेबनान का भी वही हाल करेंगे। मैं फिर से दोस्तों, आपको, अच्छा छोड़िए, मैं पहले अभी आपको मैं लेबनान की फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त फोटो, गजा की पुरानी फोटो। गजा की 2-3 साल पहले पुरानी फोटो देखिए गजा की, और यह फोटो जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गजा जो था, और आज राइट हैंड साइड में देखिए गजा जो है। यह किसकी गलती है? यह यहूदियों की गलती नहीं है, यह गलती है हमास की। हमास को खुजली हुई थी कि चलो अटैक करते हैं इनके ऊपर। हमास को खुजली, अरे यार तुम आराम से अपने घर पे बैठे हो, बैठे रहते, आराम से परिवार के साथ तो बैठे रहते, नहीं, तुम्हें खुजली हुई, तुम्हें खाज हुई। अब यही खाज हिजबुल्लाह को हुई है। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखिए आप, यह लेबनान ऐसा दिखता था। अब ये लेबनान का भी हलवा बना देगा इजराइल, देख लेना। क्योंकि इजराइल की सिंपल सी फिलॉसफी है, यार हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो जियो तुम मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम छेड़ोगे, तुम पत्थर मारोगे बेटा, हम पहाड़ मारेंगे। फिर तुम बाप करके विक्टिम कार्ड मत प्ले करना कि हमें बहुत ज्यादा मार दिया, जैसे कि पैलेस्टीनियंस की आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करना हर चीज में। ग्राउंड ऑफेंसिव का मतलब है दे आर मोबिलाइज कर रहे हैं 2 ब्रिगेड की साइज फोर्स को, और उसके बाद वो इन्वेट करेंगे सदर्न लेबनान को। तो तारीखी तौर पे आप देखें कि सदर्न लेबनान भी पहले भी इजराइल ऑक्युपाई कर चुका है। 1985 से 2000 तक के साउथ लेबनान में इजराइल ने इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ था। 2006 की जो जंग हुई थी उसमें भी ये इजराइल अंदर जा चुका था, और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई आफ्टर, जब 34 दिनों की जंग लड़ी गई थी 2006 में हिजबुल्लाह के साथ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन थी 1701, और जिसके तहत इट वाज डिसाइडेड कि जो हिजबुल्लाह के फोर्सेस हैं वो लितानी रिवर है उसके नॉर्थ में विड्रॉ करेंगे। और इजराइल सब क्या ये समझा जाए कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और एक एक करके अरब ममालिक को अपनी लपेट में लेगा? जी हाँ, बिल्कुल देखें, एक यही ये भी सोच है। एलाई की बात मत करिए। अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर,
ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, एलाई शलाई उसके भूल जा। इंडिया इज अ सुपर पावर। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था। जब आपके कुछ चैनल्स पे मैं देखता हूं बेटा, विच सरप्राइजेस मी, वो कह रहे हैं अमेरिका ने तो कार्ट ब्लॉन्च, खुली चिट्ठी, खुले जो है परमिशन दे दिया भारत को। अरे अमेरिका कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? ये भूल जाइए, ये बहुत पुराना इतिहास है, ये नया इतिहास है। सो द फर्स्ट थिंग वाज बायलैटरल। उसके बाद क्वाड की मीटिंग में बहुत से नए इनिशिएटिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो आप सब जानती हैं, गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक सेंटेंस था संयुक्त राष्ट्र संघ। मेरी 80 साल की दादी वहां रहती है ना न्यूयॉर्क में, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, अब तो मरने वाली है। तो वहां पर एक सेंटेंस था, We will reform the UN Security Council. हिजबुल्लाह और इजराइल में भयानक रॉकेटबाजी चल रही, मिसाइलें दागी जा रही, बम गिराए जा रहे। हिजबुल्लाह का प्रमुख अड्डा दक्षिणी लेबनान है, जिसकी सीमा इजराइल से लगती है। इस क्षेत्र पर भारतीय सेना के 600 जवान तैनात हो गए हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी UNFIL मिशन में तैनात कर दिया गया है। इन जवानों का मकसद ब्लू लाइन पर शांति बरकरार रखना है, लेकिन इजराइल और लेबनान ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान की 120 किलोमीटर की लंबी सीमा को कहते हैं। भारतीय सेना और सरकार ब्लू लाइन पर हो रही गतिविधियों पर सीधी नजर रख रही है, खासतौर से वहां जहां पर भारतीय जवान तैनात है। हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। हिजबुल्लाह बड़े हमले की फिराक में है, बीच बीच में अपने रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर हमला करता रहा है। उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेज एयर स्ट्राइक कर रही, उसने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस तबाह कर दिए। दावा किया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लॉन्चर्स बर्बाद हो गए हैं, जिससे 1000 रॉकेट लॉन्च होते। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 में UNFIL की स्थापना की थी ताकि ब्लू लाइन पर दोनों देशों की तरफ से किसी तरह के उकसावे और संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। इस सीमा पर UNFIL की सेना खड़ी रहती है ताकि शांति बरकरार रहे। इसमें कई अन्य देशों के जवान भी होते हैं। दरअसल ब्लू लाइन सीमा नहीं बल्कि एक बफर जोन by expanding permanent and non-permanent categories। ये बहुत से लोगों ने नोटिस किया, शायद समझ नहीं पाए इसका महत्व। उसके हम नॉन परमानेंट एंड परमानेंट कैटेगरीज को एक्सपैंड करें। अभी तक तो पंचायत है, ये 5 कौरव वहां पे बैठे हुए हैं, 5 बदमाश कुछ होने नहीं देते। तो उन्हें कहा एक्सपैंड करेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से हम और कंट्रीज को लाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी चाल है। लोग कहते हैं ये भारत ने किया, चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हमने जब कहा है कि ग्लोबल साउथ के देश आएंगे तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया सारी दुनिया बोलेगी तुम ग्लोबल साउथ के दोस्त नहीं हो। उसको अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है मेन एंड वुमेन चेस में, वो दोनों मेडल्स, दोनों ट्रॉफीज भारत में आ गई हैं। चतुरंग तो भारतीय खेल था और मेरा ख्याल 96 साल के बाद अब वापस से हमने जीता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया है। और चीन को मैं ये कहूंगा शामत, अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। आप टाइगर अब चुपचाप से बैठ जाओ, ये बहुत जरूरी था। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।